हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल दैट इज अबाउट लाइक ऑपरेटर विद वाइल्ड कार्ड। आज हम देखने वाले हैं कि हम लाइक ऑपरेटर को वाइल्ड कार्ड के साथ किस तरह से यूज करेंगे। बेसिकली ये मैच पैटर्न्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हम एक मैच पैटर्न के थ्रू अगर बहुत कुछ सिलेक्ट करना चाहेंगे तो हम लाइक ऑपरेटर के साथ वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। बेसिकली फिर से अगर हम डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं तो द लाइक ऑपरेटर मैचेस पार्ट ऑफ द डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड पैटर्न इन पर्टिकुलर कॉलम। जो स्पेसिफाइड पैटर्न है ये हम वाइल्ड कार्ड के थ्रू मैच करवाते हैं, और हम हमेशा से जो लाइक क्लॉज रहेगा हम उसको वेयर क्लॉज के साथ यूज करेंगे। सिंटैक्स हमारे सामने यहाँ पर है। जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल क्लियर है कि सिलेक्ट कॉलम नेम, हम बेसिकली कॉलम नेम सिलेक्ट करेंगे टेबल नेम के थ्रू, और वेर कॉलम नेम लाइक मैच पैटर्न, जो भी मैच पैटर्न हमारे सामने हो। अगर और हम मैच पैटर्न के लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। बेसिकली हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। जो एक एम्प्लॉय टेबल हमारे पास है एग्जिस्टिंग कंपनी डेटाबेस के अंदर, उससे हम सारे नेम सेलेक्ट करेंगे और ऐसे नेम सेलेक्ट करेंगे जो स्टार्ट होता है वी से। नाउ अगेन हम देखने वाले हैं व्हाट इज वाइल्ड कार्ड। बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स होते क्या हैं और हम इनको क्यों यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड बेसिकली हम मैच पैटर्न के लिए यूज करेंगे, और इम्पोर्टेंटली हम दो वाइल्ड कार्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक है परसेंट, एक होता है अंडरस्कोर। जो परसेंट वाइल्ड कार्ड्स होता है वो 0 और मोर कैरेक्टर्स के लिए होता है, और जो अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड्स होता है वो बेसिकली सिंगल कैरेक्टर्स के लिए होता है। ओके, नाउ हमारे पास एक एम्प्लॉय जो टेबल, हम एग्जिस्टिंग टेबल हमारे पास है, हमारे डेटाबेस के अंदर है। उसके अंदर हमारे पास आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी हमारे पास है। बेसिकली जो पहला क्वेरी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय स्टार्ट विथ सू। ऐसे नेम जो कि एस यू से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम हमारे टेबल को लुक करते हैं तो हमारे टेबल में देखते हैं तो ऐसे दो नाम हमारे पास हैं जो सू से स्टार्ट होते हैं, दैट इज सुमित। ओके, जिनका आईडी 20 और 30 है और एड्रेस यूपी एमपी है, और सैलरी 10,000 12,000 है। तो हम ऐसे नेम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने लोगों ने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेल, और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वेर नेम लाइक SU%। ओके, तो हमने जो परसेंट वाइल्ड कार्ड यहाँ पर यूज किया है, बेसिकली ये क्या करेगा कि जो सू है उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स को ये सर्च कर सकता है। जिनका नाम सू से स्टार्ट होगा वो सारे हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा जो रिजल्ट हमारे सामने है, सुमित, दो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। अगला जो रहेगा वो फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय विच कंटेन मैच पैटर्न NIK। ओके, तो हम हमारे टेबल को लुक करते हैं तो हमारे पास मोनिका एक ऐसा नाम है जिसमें INAK जो मैच पैटर्न है वो सिलेक्ट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेरी लिखी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, और हम लोगों ने क्या किया है कि दो मैच पैटर्न यहाँ पर यूज किए हैं, बेसिकली आगे और पीछे। ऐसा हम इसलिए हमने किया है कि अगर जो INAK है वो बीच में कहीं आ रहा है, उसके आगे भी कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं और पीछे भी कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो मोनिका यहाँ पर है। अब हम ये प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। तो सॉरी फॉर दिस, हम लोग यहाँ पर यूज कंपनी डेटाबेस करेंगे, और हम लोग यहाँ पर कंपनी डेटाबेस में जा चुके हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो हमारे सामने एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी है। अब हमारी जो पहली क्वेरी थी वो ये बता रही थी कि ऐसे नेम हम लोग को सिलेक्ट करना है जिनका नाम SU से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जो कि एम्प्लॉय टेबल से हम सारे नेम सेलेक्ट करेंगे। वेयर हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पर दी है, वेयर नेम लाइक, और उसके बाद हम दे रहे हैं परसेंट का साइन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए आप, दो नाम हमारे सामने रिजल्ट के रूप में आए हैं, सुमित और सुमित। और सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक SU। तो हम लोग इसको एज ये भी दे सकते हैं। तो सेलेक्ट नेम एज हम लोग एक अलाइज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, न्यू नेम। ओके, तो यहाँ देखिए अलाइज की तो जो रिजल्ट आया है वो है न्यू नेम सुमित। इस तरह से हमने ये देखा कि
जो सू है उसके सामने MIT 2-3 कैरेक्टर्स हो रहे हैं, तो जो परसेंट साइन हम यूज करते हैं उस परसेंट के थ्रू हम लोग वो भी हम सर्च कर पा रहे हैं। हम अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे नेम को सिलेक्ट करें जिसके लास्ट में PAK आता है, ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। select name from employee where name like percent PAK, ओके। तो हम लोगों ने ऐसे जो ऐसा मैच पैटर्न हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ऐसा नेम हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं जिसके लास्ट के जो 3 कैरेक्टर्स रहेंगे वो PAK रहेंगे। तो हमारे सामने जो रिजल्ट है वो दीपक यहाँ पर है। हम वाइल्ड कार्ड्स को, जो परसेंट वाइल्ड कार्ड्स है, को आगे और पीछे दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। हम इस तरह से यूज करेंगे। सेलेक्ट, फिर से हम टेबल को लूप करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम ऐसे नेम को सिलेक्ट करें जिसके पीछे बीच में SH कहीं पर आता हो, तो बिल्कुल हम वैसा करना चाहेंगे। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम लाइक देन परसेंट SH परसेंट, ओके, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लगाना भूल गए थे, और फिर से हमें लगाते हैं तो हमारा जो एम्प्टी रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, तो ऐसा कोई नेम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं ये कुछ गलती इसके अंदर ज़रूर है। तो हम फिर से कोशिश करते हैं, फिर से हम यहाँ से कोशिश करेंगे, ओके, नाउ। तो ऐसे नेम जो हैं वो हैं SH, जो 3 नेम हमारे सामने आए थे, विशाल, श्याम और महेश, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक जो प्रैक्टिकल हुआ इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो परसेंट वाइल्ड कार्ड है उसको हम लाइक ऑपरेटर के साथ किससे यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड, बेसिकली वो एक कैरेक्टर को मैच करने के लिए होता है। कोई भी एक कैरेक्टर उससे अपन मैच कर सकते हैं, और जो परसेंट वाइल्ड कार्ड होता है उससे अपन 0 और 1 कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं। Now again we have one table that is called our employee table, और हमारा जो क्वेश्चन है, find the name of the employee start with any character followed by epoch, ओके। सो ऐसा नाम हमको सेलेक्ट करना है जो कि उसके जो एक कैरेक्टर से फॉलो करेगा और उसके लास्ट में epoch रहेगा। तो ऐसे कितने नाम हमारे सामने, तो हमने यहाँ पर कोई लिखा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वे नेम लाइक epoch। तो अगर हम यहाँ पर शो करते हैं तो epoch सिर्फ यहाँ पर आता है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर D है। तो फर्स्ट कैरेक्टर D के लिए हम यहाँ पर मैच करवा रहे हैं, और जो रिजल्ट हमारे सामने है, नेम दीपक। नाउ फिर से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और हमने एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट किया। हम ऐसे जो ऐसा नाम हमको सेलेक्ट करना है जिसके लास्ट में epoch हो, तो उसको फर्स्ट कैरेक्टर से हमें मैच कराना है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम epoch on this, okay, sorry, what happened here, we didn't use like operator, sorry for this, like. So now again what happened, select name from employee where name, okay, so we have Deepak here, sorry for this 2 errors, हम लोगों के इसमें 2 errors जो आई उसके लिए सॉरी। नाउ thanks for watching, please subscribe my channel for further tutorials, thank you very much।